अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप लोगों की दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ा मेरा गला ख़राब है काफ़ी टाइम से, फिर मैं काफ़ी दिनों से इसी वजह से व्लॉग भी अपलोड नहीं कर रही थी कि वॉइस ओवर नहीं कर सकूँगी तो आप लोगों को शायद समझ ना आए। फिर मैंने कहा नहीं, बहुत ज़्यादा आप लोगों से मैं दूर हो जाऊँगी, तो इसलिए मैं आपसे गपशप लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों को तो भेजना ही है, चाहे तबीयत ख़राब है जो भी है, लेकिन बच्चों के साथ तो आप लोगों ने उठना ही होता है, बच्चों के साथ करना ही पड़ता है। बच्चों को मैंने भेज दिया है स्कूल। बच्चों की तबीयत भी आजकल ऐसी ही है, स्कूल में हर बच्चे की तबीयत तकरीबन ख़राब ही है कि एक दिन बच्चा जाता है ठीक है, वापस आता है पता ही नहीं चलता, अचानक से बच्चों को भी बुखार हो जाता है। और मेरा ये उस टाइम का व्लॉग है, उस टाइम मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब भी नहीं थी और ना तो मुझे गले में पेन था, ना मेरा गला ख़राब था, कुछ भी नहीं था इवन के। तो उस दिन मेरा मूड हो रहा था कि आज मैं बनाऊंगी कड़ी, और कड़ी में कौन सी बनाऊंगी, वो मैं कद्दू की कड़ी बनाऊंगी। अच्छा, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इस कड़ी को नहीं जानते और बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इस कड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कद्दू की कड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, दूसरी कड़ी से भी ज़्यादा टेस्टी होती है, और ये एक टाइम गुजर जाए ना, दूसरे टाइम में और ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनी है और मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ये कड़ी बनाई है। और अब मैं इसका तड़का बना रही हूँ। सिंपल सा इसका तड़का है, सिंपल सी इसकी रेसिपी है। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी फुल चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ इसकी फुल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब मैमूना की सिस्टर स्कूल चली जाती हैं, मैमूना फुल टाइम मेरे साथ किचन में रहती है, और फिर सबसे बेस्ट टाइम यही होता है कि मैं मैमूना को कुछ ना कुछ पढ़ा दूँ। तो मैं हरम को भी इसी तरह करती थी, और मनाहिल को भी। मनाहिल को बहुत कम टाइम मिल सका है मुझसे, क्योंकि फिर वो ट्यूशन जाना होता था उसने, तो इस वजह से फिर अब मैमूना अकेली होती है, तो ये बेस्ट टाइम है। उसको मैं अपने साथ में किचन में कुकिंग करती रहती हूँ, जो भी काम हो वो कर लेती हूँ, और साथ में मैं इसको कल में याद करवा लेती हूँ, और ये सबसे बेस्ट टाइम है। ये है जी मेरी कड़ी की फ़ाइनल लुक। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी, और मेरे हस्बैंड ने भी फ़र्स्ट टाइम ये कड़ी खाई है और उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। अच्छा, मुझे यहाँ पे एंड पे आके याद आया कि मैं हस्बैंड को कॉल कर दूँ कि कड़ी के साथ तंदूर की रोटी अच्छी लगती है, आती हुई तंदूर की रोटी ले आएँ। लेकिन मैं उनको सरप्राइज़ भी देना चाहती थी, कि मैं उनको बताना भी नहीं चाहती थी कि मैंने आज कड़ी बनाई है। तो इसलिए मैंने उनको कॉल की, तो वो स्कूल के पास आ चुके थे। फिर यहाँ से तो दूर पड़ता है, क्योंकि जब हमारा दूसरा घर था उसके पास, तो रोटी उसके पास से मिल जाती थी, तो इसलिए मैंने उनको कहा कि चलें छोड़ें, आप घर ही आ जाएं। तो जब घर आए तो फिर मैंने जल्दी से तवे पे ही रोटियां बना ली थी, क्योंकि बच्चे स्कूल से वापस आके ना फ़ौरन रोटी नहीं खाते, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, थोड़ा नैप लेते हैं, उसके बाद फिर उठ के बच्चे कुछ ना कुछ खाते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, कड़ी हो गई है रेडी। और इस कड़ी के साथ सबसे जो इसकी मेन चीज़ है ना, वो है ऑनियन। ऑनियन भी मोटा मोटा कट करके उसके ऊपर लेमन या आप सिरका डालें, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और साथ में जी चटनी। और मुझे तो कड़ी के साथ मकई की रोटी नहीं अच्छी लगती, मुझे ये गंदम की वाली रोटी ही अच्छी लगती है। यहाँ पे हमारा कड़ी खाने का स्टाइल ऐसा होता है, एक बड़ी प्लेट ली, उसमें कड़ी डाली, और उसी में हम मिल के सब इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। तो उसके बाद जब भी कोई हैवी लंच हो या राइस हो, तो उसके बाद ग्रीन टी मस्ट होती है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ ग्रीन टी अपने लिए और हस्बैंड के लिए। और मेरे हस्बैंड का मूड यहाँ पे हो रहा था जी चाय पीने का। तो मैंने कहा है कि आज मैंने ज़बरदस्ती उन्हें ग्रीन टी पिलानी है, क्योंकि आज उनका हाफ डे था, टेस्ट डे था, उन्होंने वापस नहीं जाना था। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ग्रीन टी जब लेके जा रही थी ना, तो जब मैं रूम में गई ना, तो उन्होंने आंखें ही बंद कर ली। तो मैंने कहा यही अगर आपको मैं बोलती ना कि चाय, तो वो खुशी से ले लेते। ग्रीन टी उनको इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, और उनकी हेल्थ के लिए अच्छी है ग्रीन टी। और ग्रीन टी में मैं डालती हूँ जी अपने लिए ज़रा थोड़ा ज़्यादा, मुझे ग्रीन टी मीठी अच्छी लगती है। मैं हनी, और हस्बैंड के लिए मैंने लेमन भी ऐड किया है, और उसमें ज़रा ज़्यादा, और हनी उसमें कम ऐड किया है।
और यहाँ पे जी मज़ेदार की ग्रीन टी हो गई है रेडी। ये पीने के बाद फिर मैंने करनी है तैयारी, और आज हम लोगों ने कहाँ जाना है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मेरे साथ साथ रहिएगा। अगर मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही तो फिर भी कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी 3 बज चुके हैं, उसके बाद फिर मैं असर की नमाज़ पढ़ूँगी। असर की नमाज़ के बाद बाकी के जो काम है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि लॉन्ग वीकेंड है बच्चों का। अभी मैं ग्रीन टी डालने के लिए आई हूँ तो वो जाग रहे थे, वो मोबाइल देख रहे थे, और अब मैं ग्रीन टी लेके पहुँची हूँ तो ऐसे है जैसे वो सो गए हैं और बहुत गहरी नींद सो गए हैं। तो ज़बरदस्ती मैंने उनको पकड़ाई है ग्रीन टी, और यहाँ पे जी मैं अपनी ग्रीन टी लेके इस रूम में आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे जब सनलाइट आती है ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखें बाहर का वेदर, मैं कहती हूँ इस वेदर को देख के ना मुझे ये बस ख्याल आता है कि इंसान कितना नाशुक्र है ना। और ये जब वेदर था मतलब कुछ टाइम पहले 1 मंथ कर लें, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी थी, विंडो ओपन करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। और मैं बार बार ये कहती थी कि घर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत गर्मी है, ये है ऐसा है। लेकिन अब वेदर थोड़ा नॉर्मल हुआ है और मैंने विंडो ओपन की तो मैं बस ये कुदरत के नज़ारे देख के ना तो बस एकदम से मुँह से अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है कि अल्लाह पाक आपका लाख लाख शुक्र है कि एक ही वेदर में बंदा ना कितना बोर हो जाता। एक ही जब आप खुद सोचें कि घर के जब एक ही हालात रहते हैं, एक ही मतलब अगर बीमारी है कुछ दिन 3-4 दिन बीमारी में गुजर जाएं तो कितना इंसान नाशुक्र हो जाता है ना। तो बस अल्लाह पाक हमें हर पल, हर दम, हर सांस पे शुक्र अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। और ये जो मायूसी है ना हमारे दिलों में, तो अल्लाह पाक इस मायूसी का ख़ात्मा कर दें। तो यहाँ पे जी मैं तैयारी कर रही हूँ कहीं जाने की, और बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है। पहले तो इनकी जो सिलेक्शन होती है ड्रेसेस की ना वो बहुत मुश्किल होती है, क्या पहनाऊँ क्या पहनाऊँ। इन द एंड मैंने आज इनको जो ईद के ड्रेसेस थे वो पहना दिए हैं। तो ये इन्होंने क्योंकि उस टाइम पहने थे उसके बाद इन्होंने नहीं पहना था, क्योंकि वेदर इतना ज़्यादा गर्म था और बच्चे इस तरह के ड्रेसेस में बहुत तंग होते हैं। तो यहाँ पे जा रहे हैं हम लोग दावत पे। तो बच्चों को मैंने रेडी किया है, ख़ुद रेडी हो गई थी, बच्चों को शावर दिया था, करते करते पता ही नहीं चलता ईशा का टाइम हो गया था। ईशा की नमाज़ पढ़ी, अभी हम लोग जा रहे हैं जी दावत पे। और दावत मैं समझ रही थी बहुत दूर है, हमें गाड़ी पे जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ सीन नहीं था। दावत थी हमारे घर के पास, हस्बैंड के फ्रेंड ने दावत की है और उनकी फैमिली जो है वो इंडिया से आई हुई है। अभी तो उनकी वापसी का टाइम भी हो गया है। तो अचानक से जी दावत पे हम लोग जा रहे हैं। पैदल जाएंगे? बाबा से पूछो गाड़ी पे जाएंगे पैदल? पैदल जाएंगे गाड़ी पे? अच्छा, मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पे इनका घर है। वैसे उनको पता था, उन्होंने मुझे बोला है कि हमारा घर आपके घर के पास है। तो मुझे नहीं मालूम था कि इतनी नज़दीक घर है कि यहाँ से ही मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आती हूँ, इसी स्ट्रीट से जाती हूँ। तो यहाँ पे जी यहाँ साथ ही तो साथ वाली स्ट्रीट में उनका घर था। यहाँ पे हम लोग पहुँच जाए हैं। तो फिर आगे चल के मैं आप लोगों को बताती हूँ, मेरे साथ साथ रहिएगा। अच्छा, एक मुलाकात मेरी इनके साथ हो चुकी है जब ये हमारे घर पे आई थी, और आज इनके साथ है मेरी दूसरी मुलाकात। और इसके बाद फिर इन्होंने जाना है इंडिया। मैमूना जब ये हमारे घर आए थे उस टाइम भी मैमूना का मूड ख़राब था, मैमूना रो रही थी बहुत ज़्यादा क्योंकि उसके बाबा बाहर चले गए थे। और आज भी इसने पहले तो मूड ख़राब किया है थोड़ा, फिर आंटी ने इसको दे दिए हैं चॉकलेट्स। अब ये चॉकलेट्स के साथ बिज़ी है, तो बस चॉकलेट्स खाएगी तो फिर ये खाना भूल जाएगी, क्योंकि आज तो इसके हो गए हैं मज़े। और यहाँ पे ये मुझे लाइट्स दिखा रही है कि मामा ये देखिए आपके सर के ऊपर जो है ना लाइट्स लगी हुई हैं। वो इनकी विंडो के साथ जो है वो लाइट्स थी, तो मुझे बार बार आके दिखा रही थी। इसकी कोशिश यही थी कि मामा मुझे ज़रूर टच करवाएं कि मैं उनको पकड़ लूँ तो बस उनका कबाड़ा कर दूँ। बच्चों का यही होता है जब कोई न्यू चीज़ देख ले। तो यहाँ पे बच्चे बोर हो रहे थे तो आंटी ने क्या किया है, उनकी आंटी ने सब कुछ उनको निकाल के दे दिया है, पेपर्स भी उनके साथ, खुद भी उनको टाइम दिया है कि आओ मैं आप लोगों के साथ गेम्स खेलती हूँ। क्योंकि पहले जेंट्स ने खाना खाना है तो वो खाना खा रहे थे, तो बच्चों को फिर पास रखना था। लेकिन बच्चे कहाँ पे टिकते हैं, एक जगह पे टिक करके बैठते हैं। तो हर जगह पे बच्चे पहुँचे होते हैं। यहाँ पे हमारा खाना लग चुका था। यहाँ पे जी बनी है इंडिया की जो हैदराबादी बिरयानी है, इंडियन हैदराबादी बिरयानी है। बहुत मज़े की बिरयानी बनाई थी इन्होंने।
और ये मटन बिरयानी भी है और साथ में जी इन्होंने बनाया है जी चिकन का कौरमा। और ये कह रही थी कि ये जो कौरमा है चिकन का ये हमारे यहाँ शादियों में ऐसा बनाया जाता है और साथ में ये रायता तो इनका मस्ट है। और इन्होंने इतनी ज़्यादा एफर्ट की है कि एक रायता जो है हमारे जिस तरह हम लोग खाते हैं ऐसा एक अपनी जो जिस तरह इनकी अपनी डिश होती है उस तरह बनाई है। एक बिरयानी इन्होंने अपनी हैदराबादी बिरयानी बनाई है और एक बिरयानी जिस तरह हमारी बिरयानी होती है उस तरह की बनाई है। मतलब डबल डबल इनकी एफ़र्ट्स हुई हैं। तो बहुत टेस्टी खाना बना हुआ था। और इसकी रेसिपी इस चिकन की रेसिपी तो मैंने इनसे पूछी भी है, उन्होंने मेरे साथ शेयर की और मैं इंशाल्लाह जब बनाऊंगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। बहुत मज़े का खाना बना था। और एंड में मीठा जब मैंने देखा तो मीठा हालांकि मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जब मैंने टेस्ट किया है तो मुझे बहुत ज़्यादा मीठा अच्छा लगा था इनका। तो खीर बना हुआ था, खीर के अंदर ना इन्होंने चमचम डाला हुआ था। तो बहुत मज़े का मीठा था, बहुत टेस्टी था। बहुत अल्लाह पाक इनके खाने में बरकत डालें, इनको हमेशा खुश रखें। और यहाँ पे जी आ गए हैं हम लोग घर। तो बच्चे चेंज करके सो गए थे क्योंकि बच्चे जब कहीं जाएं या घर पे कोई आ जाए तो बच्चे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। लेकिन मैमूना ने आते आते ना शॉप से जो है अपने लिए चीज़ें ली हैं। तो यहाँ पे उसको मिल गए पज़ल, तो उनके साथ लगी है। तब तक मैं क्या करती हूँ कि उन्होंने जो खाना दिया हुआ है बहुत ज़्यादा उसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। मेरे बच्चे खाते ही इतना हैं और वो समझ रही थी कि बच्चों ने खाना खाया ही नहीं है। हालांकि मुझे पता है मेरे बच्चे खाते ही इतना ही खाना है जितना उन्होंने खाना था वो खा लिया, लेकिन उन्होंने साथ भी खाना दे दिया था। यहाँ तक है मेरा आज का व्लॉग। ओके, अल्लाह हाफिज़।